इस्तांबुल में अमेरिका और रूस के बीच बैठक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध भड़क गया है। रूस ने यूक्रेन में भीषण हवाई हमले करके 10 अप्रैल को हुई बमबारी का बदला लेना शुरू कर दिया है। पुतिन के गुस्से से डरे यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। जब से ये बात पता चली है, पुतिन ने युद्ध को लेकर नया ऑर्डर जारी कर दिया है। पुतिन तय कर चुके हैं, एटम बम से अब युद्ध खत्म होगा। लेकिन पुतिन का परमाणु प्रहार सबसे पहले किस पर होगा? क्या रूस से 3 साल से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को एटमी धमाके से जलाएगा, या फिर पुतिन को बार बार भड़का रहा ब्रिटेन परमाणु त्रासदी झेलेगा? रूस को हर हाल में युद्ध में हार दिलाने की कोशिश में जुटे फ्रांस पर न्यूक्लियर बम तो नहीं फटने जा रहा। क्या पुतिन जर्मन चांसलर को परमाणु बम से दहलाने जा रहे हैं? कहीं ट्रंप तो पुतिन के एटमी टारगेट नहीं। कुछ भी बोले, कुछ भी माने, कुछ भी, क्योंकि अब पुतिन को किसी पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। पुतिन को अब सिर्फ अपने परमाणु बमों पर भरोसा है। और 11 अप्रैल की दरमियानी रात पुतिन भुला नहीं पाएंगे। रूस के 13 शहरों में बरसे बारूद ने पुतिन को महायुद्ध का लाइसेंस दे दिया है। जेलेंस्की ने इस्तांबुल टॉक से पहले रूस को सबसे बड़ा शॉक दिया। जेलेंस्की ने इतना बारूद बरसाया है कि रूस के 13 शहर जलने लगे। हमला जेलेंस्की आर्मी ने जंगी जेटों, फाइटर ड्रोन्स, मिसाइलों से किया। हथियार वो इस्तेमाल हुए जो यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मिले हैं। लॉन्ग रेंज हथियारों के धमाके से रूस को दहलाकर जेलेंस्की ने युद्ध को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां पुतिन परमाणु बम का ट्रिगर दबाने पर मजबूर हो चुके हैं। जेलेंस्की यही डर बार बार बयां कर रहे हैं। Росія, очевидно, ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. जिन पुतिन ने ट्रंप की पेशकश पर युद्ध विराम की हामी भरी थी, जिन पुतिन ने मिनरल डील के बदले जेलेंस्की को बख्श देने का मूड बना लिया था, उन्होंने अब ऐलान किया है कि न तो यूक्रेन सलामत बचेगा, न ही उसका साथ दे रहे जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश। रूस को यह यकीन हो चुका है कि यूरोपीय देश एटमी हथियारों के बम्पर प्रोडक्शन का प्लान बना चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुतिन एटमी प्रयोग करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोप में पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की डिटेल आगे जानेंगे। अभी यूक्रेन में जारी खूनी युद्ध का अपडेट बेहद जरूरी है। यूक्रेन ने रूस को ऐसा झटका दिया है कि क्रेमलिन नए सिरे से वॉर प्लान बनाने में जुट गया है। हालात इतने टेंशन भरे हैं कि रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव खुद फ्रंट पर पहुंच गए हैं। यूक्रेन से युद्ध में उलझे रूसी सैनिकों और कमांडर के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की। हौसला अफजाई के लिए बेलोसोव ने कई सैनिकों को अवार्ड भी दिया है। रूस डैमेज कंट्रोल में इसलिए जुटा है क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को तक मार शुरू कर दी है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रूस ने मिसाइल स्ट्राइक का नया एपिसोड शुरू किया है। रूसी रॉकेट फोर्स ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल की बौछार कर बर्बाद कर डाला है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद आरोप लगाया है कि पुतिन बेगुनाह लोगों पर मिसाइल हमले करवा रहे हैं। Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських FPV, 5 дронів – це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранення отримали 12 людей. І серед них одна дитина.
जेलेंस्की ने ट्रंप से अपील की है कि पुतिन पर प्रतिबंधों की नई किश्त लाद दी जाए, रूस को रोकने के लिए सुपर पावर आगे आए। जेलेंस्की ने आरोप लगाए हैं कि पुतिन ने समझौते की बात कर धोखा दिया है। इस बीच जेलेंस्की को युद्ध में ब्रिटेन ने बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को ब्रिटेन से $580 मिलियन की नई सैन्य सहायता मिलेगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया 2025 में यूक्रेन के लिए 4.5 बिलियन पाउंड के सैन्य सहायता पैकेज से 350 मिलियन पाउंड देने का ऐलान किया है। यूक्रेन को ये बजट बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य उपकरणों के साथ साथ रडार की मरम्मत और रखरखाव के लिए दिया जा रहा है। परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को हर तरह से मजबूत करने में लगी है। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की प्रमुख काजा कैलास ने जानकारी दी है कि EU $23 बिलियन से ज्यादा की मदद यूक्रेन को करने जा रहा है। This year, already member states have committed over 23 billion. So we are definitely doing more than last year, but we need to do more. So we see the pledges coming every day. We also see that there are steps taken by the member states, which is important that we send this signal that we are behind Ukraine, and this is also what the meeting is about. यूक्रेन ने यूरोप से मदद मिलने के बाद रूस को बराबर की टक्कर देनी शुरू कर दी है। यूक्रेन एयरफोर्स F-16 फाइटर जेट से हर दिन रूस में घुसकर बम बरसाने लगी है। सुपर पावर के बनाए लड़ाकू जेट ने वॉर का रुख पलट कर रख दिया है। F-16 के आगे रूस की क्रूज मिसाइलें शाहिद कामिकेज ड्रोन के परखच्चे उड़ जा रहे हैं। मल्टी रोल F-16 पुतिन के फाइटर जेट पर आसमानी युद्ध में भारी पड़ रहा है। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में F-16 की बमबारी ने रूसी सेना की हालत खराब कर दी है। वॉर जोन में मिल रहे झटके के बीच पुतिन को ट्रंप ने भी हड़काया है। ट्रंप ने बयान दिया है कि रूस से तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक यूक्रेन में हमले बंद नहीं होते। I think everyone understands the perspective is that President Trump is involved in this. We've got the best diplomats in the world, with certainly being led by Secretary Rubio. All of our leadership, particularly President Trump and Secretary Rubio in public, have made it clear what's at stake. कल तक जो ट्रंप पुतिन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वो भी अचानक पलट गए। यूरोप के ज्यादातर देश पुतिन को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में पुतिन के पास क्या ऑप्शन बचा है? क्या पुतिन ने चीन को अमेरिका अलायंस के खिलाफ जंग में शामिल कर लिया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस की तरफ से युद्ध में चीन के लोग भी शामिल हो चुके हैं। एक चीनी नागरिक को बंदी बनाकर इसका सबूत भी यूक्रेन ने दुनिया को दिखाया है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया X पर लिखा, हमारी सेना ने 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है जो रूसी सेना का हिस्सा बनकर युद्ध में शामिल थे। ये यूक्रेन की सीमा में डोनेट्स्क के इलाके में हुआ है। इन दोनों के पास पहचान पत्र, बैंक के कार्ड और निजी जानकारी भी मिली है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना में सिर्फ 2 चाइनीज ही नहीं हैं, कई और चीनी नागरिक पुतिन के लिए जंग लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट के साथ वीडियो शेयर किया है जिसमें सेना की वर्दी में 2 लोग यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में दिख रहे हैं। जेलेंस्की के दावे के बाद यूरोपीय यूनियन चीन पर भड़क गया है। बीजिंग पर पुतिन के समर्थक होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने शुरू से ही युद्ध में रूस का समर्थन किया है। Of course, they can share the information that they know about this. What is clear is that China is the key enabler of Russia's war. Without Chinese support, Russia wouldn't be able to wage the war in the amount that they are waging this. हालांकि जेलेंस्की के आरोप और EU की धमकी का जवाब देने में चीन ने देर नहीं लगाई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियोन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में चीन का कोई पक्ष नहीं। चीन युद्ध संकट का समाधान चाहता है, जबकि चीन पहले यह दावा कर चुका है कि रूस के लिए युद्ध में शामिल चीनी नागरिक ने निजी फैसला किया होगा। मगर जेलेंस्की के आरोप लगाने के बाद भड़के ड्रैगन ने उन्हें गैर जिम्मेदार बयान से बचने की धमकी दे डाली है। युद्ध को लेकर चीन की मंशा जो भी हो,
अभी क्लियर नहीं, लेकिन इतना साफ है कि पुतिन अब यूरोप के कई देशों को निशाने पर ले चुके हैं। इसका सिग्नल पुतिन के सबसे खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दिया है। मेदवेदेव ने परमाणु हथियार हासिल करने की होड़ की चेतावनी दी है। मेदवेदेव ने रूस और यूरोप के बीच वॉर टेंशन बढ़ने के बाद कई देशों को परमाणु पावर में बेतहाशा बढ़ोतरी का डर जताया है। पुतिन के सबसे भरोसेमंद लीडर ने दावा किया है कि पश्चिमी देश ने रूस से टक्कर लेने से पहले एटम बमों का कारखाना खोल दिया है, जिससे दुनिया बहुत जल्द तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंचने वाली है। मेदवेदेव ने इसके पीछे सॉलिड तर्क भी दिया है। मेदवेदेव ने कहा कि दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ रहा है और हालात विश्व युद्ध जैसे हो गए हैं। मेदवेदेव ने न्यू स्टार्ट संधि के बारे में भी बात की है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्राग में की गई थी। संधि का मकसद परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना था। ये संधि फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है, जिसके बाद कई देश एटमी हथियारों का गोदाम बढ़ाने में जुट सकते हैं। मेदवेदेव ने साफ साफ कहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन के लीडर के बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूरोपीय देशों के एटम बमों को पुतिन के दोस्त ने दुनिया के लिए खतरा बता डाला है। हालांकि मेदवेदेव ने यह धमकी भी दी है कि रूस सभी यूरोपीय देशों पर नजर बनाए हुए है। जिस देश ने रूस से दुश्मनी निभाने का जोखिम मोल लिया, उसे एटमी धमाके से दहलाया जा सकता है। पुतिन के परमाणु युद्ध के लिए रेडी होने की बात सामने आने के बाद यूरोप में जबरदस्त हलचल है। यूक्रेन समर्थक देशों ने बेल्जियम में बैठक कर जेलेंस्की की पावर डबल करने का ऐलान तक कर दिया है। यूरोपीय देशों ने भी क्लियर किया है कि ट्रंप के रुख से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूस के खिलाफ ईयू यूक्रेन की जीत तय करके ही रुकेगा। Well, it's a decision of the new administration in Washington. It's not my business to comment that. We are here to take over the lead of the UDCG, and John Healey and we are willing and determined to do that very with full responsibility and together with our allies. ये धमकियां क्या पुतिन सुनते रहेंगे? क्या पुतिन ये अंतहीन युद्ध लड़ते रहेंगे? लेकिन कितने दिन? पुतिन अब युद्ध को ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं है। पुतिन दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान कर रहे हैं। डर इस बात का है कि पुतिन कहीं एटमी हथियारों की तरफ देखने के लिए मजबूर ना हो जाए, नहीं तो कई मुल्कों का मटियामेट होना तय है।